हम तर्कस के शिक्षा मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार आप कमेंट करेंगे, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करें। एक बार कमेंट दीजिएगा। ये सेशन बहुत ही मेहनत से बनाया गया और लगभग देखा जाए तो पूरा मॉर्निंग का समय और अभी तक आप लोगों का समय बढ़ाया गया कि अब चीज़ें रेडी हो जाएगी, अब रेडी हो जाएगी, क्योंकि पूरे आंकड़े निकालने थे। और जो बच्चों ने अभी तक 3-4 दिनों में लगातार आप लोगों के इतने फ़ोन कॉल्स आए, जो पहला हम लोग प्रोविजनल डाटा आप लोगों के लिए दिए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, उसके बाद कल जो मीटिंग रही बीपीएससी की चेयरमैन साहब की, परीक्षा नियंत्रक साहब की, उसके बाद तो लगातार फोन की बीपीएससी के चेयरमैन साहब ये बोल रहे थे, परीक्षा नियंत्रक साहब ये बोल रहे थे, सर क्या संभावनाएं हो सकती है। और आप लोगों से मैं कहा कि आप अपने जानने वालों की बताइए, तो सबसे 3-3-4-4 5 जो भी आंकड़े मिल पाए वो पीआरटी के, जूनियर के, टीजीटी के, पीजीटी के। और मजबूरन मुझे फिर से एक बार रात में आप देखे होंगे कि लगभग 2:30-3 बजे तक इस पर वर्क किया गया। मैं और मैन सर बैठे रहे और मॉर्निंग से लगातार हम लगे हुए, लगभग 9 बजे से लगे हुए हैं। और अभी जाके आप लोगों का पूरा डेटा हम लोग फाइनल कर पाए कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। कहीं की मेरिट बढ़ सकती है और कहीं की मेरिट घट सकती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कल आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है कि विधानसभा में शिक्षा मंत्री साहब ने बोला कि 1,60,083 पद और सृजित किए जाएंगे। इसका सीधा सा आसार है कि जो टीआरई 4 है और टीआरई 5 है, उसके लिए कुछ वैकेंसीज आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेंगे। तो एक बार जरा आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए कि हमारे सभी भाई इस सेशन में जुड़ पाए। फिर हम बिल्कुल बहुत ही तथ्यात्मक आधार पर हम चीजों को प्रेजेंट करेंगे। हाँ, कहीं पर हम लोगों से गलतियां हुई डाटा एकत्रित करने में, खासकर पीआरटी में थोड़ा सा हम लोगों से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसलिए भी हुई कि पहली बार वाले में डेटा मेरे पास नहीं था, मुझे नहीं एकत्रित करना था। और दूसरी बार जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसमें हम बहुत ज़्यादा परिश्रम किए, बहुत ज़्यादा मेहनत करे, आप लोग देखे भी होंगे दूसरा वाला डेटा। लेकिन अभी भी कुछ डेटा में कमी था हम लोगों के, जो लगातार मैं कोशिश कर रहा था कि अगर मिलता है तो हम एक बार और हम प्रयास करें कि बेहतर डेटा आप लोगों को दें। उसमें बहुत से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि मतलब खुद से नौकरी पालो, पढ़ के पालो, तमाम इस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन चलता है, कोई बात नहीं। आ जाइए, सबसे पहले तो हम लोग जो 1,60,083 पद है उसकी हल्का सा चर्चा कर ले, एक झलक। टीआरई 4 और टीआरई 5 कब हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर एक एक करके मैं मेरिट आप लोगों को बताता हूं। तथ्यात्मक टीआरई 2 से और टीआरई 3 को हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे, फिर हम लोग जान पाएंगे। देखिए, न्यूज में खूब छाया हुआ कि 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये आप लोग देखे होंगे, वीडियो भी वायरल किया जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्री साहब हैं सुनील कुमार जी, उनके द्वारा ये तथ्य दिया गया था कि 1,60,000 और 83 पद सृजित करने की बात की गई है। स्पेशली ये आपको टीआरई 4 में और 5 में देखने को मिल सकता है। अभी आप लोगों का आ सकता है कि सर टीआरई 3 और टीआरई 4 और टीआरई 5 का एग्जाम कब आने वाला है। तो अगस्त तक मान के चलिए कि इसका नोटिफिकेशन अगस्त या सितंबर तक आपको मिलेगा। अब एग्जाम जो गया वो नवंबर या दिसंबर में चला गया टीआरई 4 का, और टीआरई 5 फिर से आप लोगों का ऐसे ही अप्रैल मई की तरफ भाग के जाएगा, अप्रैल मई तक जाएगा, मतलब अगले गर्मी तक आप लोगों का जाएगा टीआरई 5। मतलब टीआरई 4 और टीआरई 5 के जो एग्जाम्स है वो लास्ट 2024 और मिडिल 2025 में आप लोग इसे देख पाएंगे, मिडिल 2025 में। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग देख पाएंगे कि ये आप लोगों के पास ये डेटा आ रहा है, तमाम जगहों पर ये आ रहा है। तो टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए जो विद्यार्थी लगे हुए हैं उनके लिए हम लोग देखें। अब हम लोग सीधा चलते हैं, जो हम लोगों की मेरिट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो एकदम हम लोगों को बीपीएससी से डेटा मिल रहा है, उस डेटा के आधार पर हो सकता है कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी लिखा गया है। इसमें कुल पद बीपीएससी के द्वारा बताया गया है कल के डेट में 87,474। लेकिन इससे पहले जो पद बताए जाते थे उसे आप लोग देखें तो 86,000, ये क्या हो गया, ठीक है, 86,474। मुझे ये भी डिजिट दिख रहा था, इतना देर से मैं लिख रहा हूं, ये भी डिजिट दिख रहा है। 86,474 पद
थे। और दूसरे न्यूज़पेपर में ऐसा ही देखें सेम, तो यहां पर देखें 87,709 पद दिखाया गया। लेकिन कल में अगर देखा जाए तो जो कल का पद दिखाया गया था वो 87,774 पद बताया गया। आप लोग भी देखे होंगे, ये वीडियो ऐसे ही मीटिंग चल रही थी। इसमें कुल आवेदन हुए थे, आप लोग अगर देखें तो 5,96,976 आवेदन हुए थे। इसमें हम लोग देखें कि जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए पूरे एग्जाम में, जो पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी में, वो 4,69,393 विद्यार्थियों ने सम्मिलित हुए इसमें, जिसमें 78.62% के लगभग लोग बैठे। वहां पर हम अगर आप सुनेंगे तो 78.77 बोला गया, मेरे पास डेटा भी है, 78.72 बोला गया है, लेकिन अभी आप इसका डेटा निकालेंगे तो 78.62। तो हमने इसको शुद्ध कर दिया कि भाई हो सकता है कि भाई मिस्टेक वो चीजें बोल दी गई हो। 78.62% विद्यार्थी पूरे एग्जाम में इनरोल हुए थे, बैठे थे। लेकिन यही हम पुराना डेटा भी हमारे पास है, और उस पुराने डेटा में आप लोग जाएंगे तो जो डेटा आपका है उसमें काफी ज्यादा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लगभग 90% तक दिखाया जा रहा है, या फिर कहा जा रहा है 75 से 80% के इर्द गिर्द बैठे हैं। लेकिन कल का जो डेटा है उसमें 72% आप लोगों का दिखाई दे रहा है कि 72%। अब थोड़ा सा हम फिर से बैक लेके चलते हैं कि ये जो सीटें हैं, इन सीटों के हिसाब से जो पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी की जो सीटें हैं, इसे ध्यान से आप लोग देखते चले, तभी आगे हम लोग तुलना कर पाएंगे। 28,026, इसके बाद जो छठी से 8वीं है वो 19,057, 9वीं से 10वीं 17,018 और 11वीं से 12वीं 22,373। कुल पद लगभग 86,474 ये न्यूज़पेपर के अनुसार था, जो थोड़ा सा वेरिएशन हमें दिख रहा है। जबकि इस वाले में हम लोग देखें तो यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय थी उसमें औसतन 5.73% फॉर्म पड़े थे, मध्य विद्यालय में सबसे ज्यादा 10.89 पड़े थे, और माध्यमिक में देखा जाए तो 8.52 पढ़े थे। जबकि उच्च माध्यमिक में 2.77 पढ़े थे, सबसे कम उच्च माध्यमिक में पढ़े थे। एक औसतन जो एवरेज आया था वो आया था 6.62%, ये औसतन आया था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले हम लोग पीआरटी को देखें। पीआरटी जो 28,026 पद है, इस पर पहले हम लोग चर्चा कर ले। 28,026 पद पर थोड़ा सा लैपटॉप में मेरे कमेंट आप लोगों का रुक रहा है, एक बार मैं डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करूं, हो सकता है कि चल जाए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट लेने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। मेरे पास इस टाइम जो मैक्सिमम फोन कॉल्स आ रहे हैं वो आप लोगों के यही आ रहे हैं कि प्लीज सर एक बार फिर से पूरा एनालिसिस करिए और डेटा बनाइए। और सोचिए कि रात 2 बजे तक मैं जगह आप लोगों के डेटा के लिए, और 3 दिन से मैं लगातार, जब से आप लोगों का मेरिट दिया था 3 दिन से लगातार मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था, आप लोगों के लिख रहा था कि एक एक डेटा मुझे पता चले, सब चीजें आए, ठीक है ना। ये हुआ। इसके बाद हम लोग देखें यहां पर, तो आप लोगों को जो मिल रहा है वो पद कितना मिल रहा है पीआरटी के लिए, 28,026 पद। इसमें कितने कितने पद हैं इसे आप लोग देख लें। इसे हम लोग टीआरई 2 से थोड़ा तुलना में लेंगे तो चीजें और ज्यादा हमारी क्लियर हो जाएगी। हम लोग अगर इसकी तुलना करें, और सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि जो अभी कल का डेटा है उसके अकॉर्डिंग देख लें हम लोग। जैसे जो पूरे आवेदन हुए थे पीआरटी के लिए वो हुए थे कल के डेटा के अनुसार 1,60,644। कल जो आप लोगों ने सुना उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा था। एक सीट पर जो विद्यार्थी थे वो जब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5.73% थे। लेकिन कल का जो डेटा आया है बिल्कुल अपडेटेड डेटा दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। यही डेटा बीपीएससी के द्वारा 1,31,000 परीक्षा के जस्ट बाद बताया गया था, और एक न्यूज़पेपर में छपा था, कटिंग मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन कल ये आया था बीपीएससी में, आप लोग सुने होंगे कि 1,16,188 यहां पर बच्चों ने परीक्षा दिया, जिसमें 4.14% आ रहा है। जो मैं पिछला डाटा लिया था उसमें 4.7 के लगभग आ रहा था। मतलब ये जो वेरिएशन है, मैं बताया था कि लगभग 4 वहां पर बोला गया है, 4.25% के इर्द गिर्द। तो 4% मतलब एक सीट पर लगभग 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो इस आधार पर अगर हम लोग जो मेरिट का अब कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, जैसे बहुत से विद्यार्थी का आएगा कि सर आप ही सबसे पहली बार पीआरटी में बहुत ज्यादा बता लिए थे और लगभग 90 के इर्द गिर्द बताया गया था। वहां पर हमारे डेटा का जो पूरी तरह से अभाव था, सीटें हमको मिल नहीं पाई थी, और जिनको मैं काम दिया था वो सही से काम नहीं कर पाए थे। इसके बाद यहां पर हम लोग देखें कि जो अनरिजर्व की आ रही है सीटें, वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चले। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां से इसको मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं आप लोगों को।
कि ये किस आधार पर हम लोग दे रहे हैं। जैसे अनरिजर्व की जो सीटें हैं उस समय पूरी सीटें 1088 हम लोगों को मिल रही थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी की कोई सीटें नहीं थी। अब की बारी सबके लिए सीटें निर्धारित की गई है कि कितनी कितनी सीटें हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे विद्यार्थियों से बात हुई है, वो बात होने के बाद मिल रहा है कि जो पुरुष वर्ग हैं उनकी जो मेरिट होगी लगभग 72 से 75 के इर्द गिर्द जा रही है, और फीमेल की 69 से लेकर 71 के तरफ, ईडब्ल्यूएस की मेरिट 69 से लेकर 72 के इर्द गिर्द जा रही है, और 66 से 67 के तरफ ईडब्ल्यूएस फीमेल के जा रही है। एससी की हम लोग देखें तो 55 से लेकर 60 मेरिट जा रही है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों का ज्यादा बताया गया था। यहां पर हम लोग देखें कि जो एससी की सीट है वो काफी अच्छी सीट है, क्योंकि एससी की सीट देखें यहां पर है, एससी की सीट काफी अच्छी है, 2368 सीट है। पिछली बार कुल सीटें 1088 थी, ध्यान रखेंगे 2368 सीट है, इसके वजह से यहां पर मेरिट एससी की काफी नीचे गिरेगी, लगभग 55 से 60 प्रश्न जो 120 में किए होंगे, ये परसेंटेज नहीं है, ये प्रश्न है 120 में, ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज नहीं, 120 में, मतलब जो विद्यार्थी 60% से भी नीचे होगा उसका सिलेक्शन होगा। यहां पर परसेंटेज नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस नंबर हैं कि इतने आप सही किए होंगे। अगर 55 से 60 के बीच में आपके नंबर बैठ रहे होंगे, 55 के इर्द गिर्द बैठ रहे होंगे, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। एसटी में 62 अगर आप कर रखे होंगे तो 52, ईबीएस में ईबीसी में चले तो 63 से लेकर 64, और हम लोग बीसी में चले तो आप लोगों को 65 से लेकर 68 के इर्द गिर्द ये आकलन मिल रहा है। महिला की तरफ हम लोग चले तो ये आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं जो बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो पीआरटी के डेटा है वो कम थे। आप लोगों के इतने फोन कॉल्स आए हैं, जो नंबर दिए गए थे कि सर हमारे इतने बन रहे हैं, हमारे जानने वाले कितने बन रहे हैं, आप बताइए कि आपके जानने वाले में कितने बन रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपके आंकड़े, आपके डेटा आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इन सीटों को जब रखा गया और एक औसत निकाला गया, बीपीएससी के द्वारा इसका दिया गया है, वो 4.14% विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में अपनी भागीदारी निभाई है। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ये वाला डेटा है जो जनरल का, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसलिए कि इसमें अदर स्टेट के विद्यार्थी मेल फीमेल दोनों बैठ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ की जो ये परसेंटेज है ये ऊपर उठेगा, निश्चित रूप से ये परसेंटेज आप लोगों का ऊपर उठेगा। ये एक डेटा हम लोग जुटाए हैं, मुझे लग रहा है कि ये हम लोगों का अंतिम डेटा रहेगा, मतलब अनंतिम नहीं बल्कि अंतिम है। ये फाइनल डेटा आप लोगों का आप लोगों से मिल पा रहा है जो पीआरटी के लिए। अभी भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग जूनियर की तरफ थोड़ा चलते हैं, जूनियर का डेटा हम लोग देखते हैं कि जूनियर में क्या हो सकता है। जूनियर में अगर हम लोग देखें तो ये टीआरई 2 का डेटा हम लोगों के पास है, ध्यान से देखिएगा। टीआरई 2 के डेटा को पहले आप देखें। टीआरई 2 में आप लोग देखें कि जो गणित थी उसमें अनारक्षित 2272 सीटें थी और कुल पद थे 5850। महिला में अगर यही हम लोग चले तो कुल पद 5608 थे गणित में। सामाजिक विज्ञान में अगर चले हम तो 4180 और महिला में 4036। लगभग देखा जाए तो 8100 से ज्यादा पद थे इसमें सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत, इनसे हम लोग तुलना करते हुए आगे की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो आप लोग टीआरई 3 से जरा एक बार तुलना करें तो जो गणित विज्ञान है यहां पर पद का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए 3562 और यहां पर आप लोग देखें 5850, तब भी लगभग देखा जाए तो 2000 सीटों का पुरुष में अंतर पड़ रहा है और महिलाओं में 5608 हो रहा है। तो महिलाओं में अगर देखा जाए तो लगभग आधा पद हो जा रहा है, क्योंकि 2552 पद आप लोगों के हो जा रहे हैं। यहां पर हम लोग सामाजिक विज्ञान में देखें तो 2026 पद और 1684 पद। लेकिन टीआरई 2 में आप लोग चलेंगे तो ये सीटें आप लोग देख सकते हैं 4180 और 4036, मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों को वेरिएशन मिल रहा है, बहुत ज्यादा आप लोगों को अंतर मिल रहा है। इस आधार पर आप लोग इसकी मेरिट बनाएंगे बिहार लोक सेवा आयोग वर्ग 6 से 8वीं तक के लिए, तो कुल आप लोगों को जो पद मिल रहे हैं इस बार और टीआरई 2 दोनों का तुलना करिए जरा, सामने सब आपके है।
टीआरई 2 में देखिए जितनी सीटें ये दोनों मिला के है उतने टीआरई 2 में अकेले पार है, मतलब 8180 पुरुषों में और 4036 महिलाओं में। इस आधार पर देखा जाए तो लगभग दोगुना से ज्यादा सीटें थी। और जो मेरिट गई थी वो भी आप लोग देख ले कि पिछली बार मेरिट जो गई थी लगभग पेपर का स्टैंडर्ड वही है। हाँ, एक आधार मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि जो बच्चे इसमें फॉर्म फिल किए थे वही बच्चे इसमें भी फॉर्म फिल किए, मतलब जो टीआरई 2 के हैं वही टीआरई 3 के। टीआरई 2 और 3 के सेम विद्यार्थी होने के वजह से इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है कि जो ये वाले हैं इसमें विद्यार्थी जो निकल गए लगभग 8000 वो क्रीम विद्यार्थी निकले। और जो मेरिट इस बार का जो पेपर है पिछली बार के अपेक्षा थोड़ा सा हम लोग देखें कि स्टैंडर्ड कह सकते हैं, तो पिछली बार 85 गया था, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग देख सकते। 85 पिछली बार गई थी अनरिजर्व्ड की, ठीक है। फीमेल की गई थी 76, ईडब्ल्यूएस का 80, है ना, ऐसे करके आप लोगों का बना। इसके आधार पर जो हमें विद्यार्थियों का डेटा मिल रहा है वो लगभग 86 से 87 अगर पुरुष अनरिजर्व्ड किया होगा कोई, तो वो मान के चलिए कि सेफ स्थिति में है। और यहीं पर महिलाओं की हम लोग स्थिति देखें तो 76 से 78 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 80 से 82, क्योंकि मेरिट इसमें बहुत अंतर नहीं जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बल्कि 1-2 नंबर बढ़ के ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से जो पिछली बार मेरिट गई आप लोगों की वहां पर 1 से 2 नंबर जो होंगे वो बढ़ के होंगे, वो नीचे नहीं होंगे, क्योंकि सीटें लगभग आधी से भी कम हुई है और पेपर का स्टैंडर्ड लगभग पिछली बार की तरह ही था। बस फायदा आपको यह मिल सकता है कि इसमें नए बच्चों ने इनरोल नहीं किया, तो जो क्रीम बच्चे थे, अच्छे विद्यार्थी थे, वो पहली टीआरई 2 में निकल गए हैं, तो इसलिए कुछ मेरिट 1-2 नंबर ऊपर होने की संभावनाएं दिख रही है। ये तो हो गया आप लोगों का जूनियर का। आगे चलते हम लोग जूनियर, ये सोशल साइंस का ध्यान रखेंगे, जूनियर सोशल साइंस का। अभी देखें हम लोग जूनियर मैथमेटिक्स और साइंस का। यहां पर हम लोग देखें तो जो पद है यहां पर लगभग अगर देखा जाए तो ये जो सीटें मिल रही है लगभग आप लोगों को जो मिल रही है 11,000 से भी ज्यादा सीटें मिल रही है। यहां पर टोटल सीटें आपको 6,000 लगभग आधा सीटें हो गई, यहां पर भी आधा सीटें हो गई। तो जो पिछली बार की मेरिट है फिर से वहां पर हम लोग देखें तो उससे 1-2 नंबर 3 नंबर बढ़ के ही रहने वाले हैं। तो यहां पर जो मेरिट होने वाली है वो लगभग 82 से लेकर 83, और फीमेल में 80 से लेकर 72 तक, और ईडब्ल्यूएस में 75 से 77, 64 से लेकर 65, और एससी में हम लोग देखें 60 से 62, 41 से 45, और एसटी में हम लोग देखें कि 56 से लेकर 57, 39 से लेकर 42, बीसी में ईबीसी में 73, 75 से 58, 60, और बीसी में 77, 78 से लेकर 65, 66 के इर्द गिर्द आप लोगों का मेरिट जाएगा। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो पीजीटी लेवल पे पड़ रहा है, हम देख रहे हैं, अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि कहां कहां प्रभाव आप लोगों को दिख रहे हैं। ये आप लोगों का हो गया इसका। इसके बाद हम लोग देखें 6 से 8 का जो हिंदी है, हिंदी की भी सीटें आप लोग तुलना कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को मिल रहा है 2865, यहां पर 17 दूना 34, लगभग 3500 सीटें आप लोगों को मिल रही है, यहां पर 2800। तो यहां पर बहुत ज्यादा हिंदी के अंतर में आप लोगों को जो मिलेगा वो भी 1-2 नंबर का ही वेरिएशन मिलेगा पिछली बार की अपेक्षा, जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं। हमने कई विद्यार्थियों से बात किया, फिर इसके बाद ये डेटा दिया कि सर ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे का खेल होगा, नीचे तो नहीं आएगी मेरिट, ऊपर ही जाएगी, क्योंकि सीटें आधी हुई है और विद्यार्थी क्रीम तो गए हैं नो डाउट, लेकिन विद्यार्थी इस बीच मेहनत से पढ़े हैं तो जो नंबर हैं वो अच्छे खासे आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलें कि थोड़ा सा हम लोग तुलना कर लें कि जो 9वीं और 10वीं है, 9वीं 10वीं की हम लोग तुलना करें, ये टीआरई 2 की सीटें हैं 9वीं 10वीं टीजीटी की, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू सभी के हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं तुलना करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा, बस ऐसे ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पर हिंदी के जो कुल पद थे वो कुल पद आ जाएंगे 1165 महिला में और 3423 पुरुष में थे, और अंग्रेजी में बहुत ज्यादा सीट 3465 थी, 3423, 3465, 1185। हम लोग देखें कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा हैं, विज्ञान गणित वाले। सामाजिक विज्ञान में जो कुल पद थे वो 1922 थे पुरुष में, अभी मैं लिखा भी हूं 1922, और महिला में जो कुल पद था वो 652 पद थे, 652। और यही हम लोग देखें जब टीआरई 2 में आप लोग चलते हैं तो जो पद होता है वो पद बदल जाता है।
टीआरई 3 में। तो जो टीआरई 3 है वहां पर हम लोग देखें तो यहां पर सामाजिक विज्ञान की जो सीटें हैं वो 1600 यहां पर हो गई। यहां पर हम लोग देखें कि महिलाओं में देखा जाए तो 581। अगर हम लोग देखें टीआरई 2 में कुल पदों की संख्या जो टीजीटी स्तर पर थे वो 18,877 पद थे, लेकिन यहां पर 16,970 पद है, मतलब 2000 पद नीचे गिरा है इस वाले में। मतलब टीआरई 3 में 2000 पद नीचे गिरे। उसके कारण आप लोगों की जो मेरिट बन रही है वो हिंदी की जो मेरिट बन रही है उसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी में टीआरई 2 की जो सीटें वो 3423, पुरुष महिला 1165। कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग ये 5000 के इर्द गिर्द या 4500-4600 के इर्द गिर्द ये सीटें बैठ रही है। लेकिन यहां पर हम लोग देखें कि लगभग आधी सीटें बैठ रही है। इस कारण से यहां की जो मेरिट है वो थोड़ा सा 1-2 नंबर ही ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा। ये हो गया। आगे हम लोग देखें सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए बहुत से विद्यार्थी परेशान है। 1922 पुराने में था टीआरई 2, 652 महिलाओं के लिए जो पद है। ये बहुत ज्यादा अंतर तो हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि 2181 पद हैं और पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो लगभग पिछली बार की तरह, पिछली बार से थोड़ा सा आसान हम मान सकते हैं। लेकिन जो ज्योग्राफी है वहां पर तो आसान है, और पार्ट में जैसे हिस्ट्री वाला पार्ट इस बार एंशिएंट की तरफ, मेडुअल की तरफ गया और बच्चे जो पढ़ रहे थे वो एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रहे थे। हिस्ट्री में थोड़ा सा धोखा खाए। पॉलिटी में लगभग औसत विद्यार्थी थे, इकोनॉमिक्स के औसत विद्यार्थी थे। तो एक तरह से हम लोग देखें कि पिछली बार के अपेक्षा मेरिट ज्यादा जाएगी आप लोगों की। लेकिन 86 से 88 अगर आप टीजीटी वाले पार्ट में किए होंगे अनरिजर्व तो आप अपने आप को सेफ समझिए। महिला में 77 से 78, EWS में 79 से 80 और 73 से 74 और SC में 68 से 69, 60 से 62 और ST में 60 से 62 से लेकर 61 से 63 और EBC में 77 से 79 और 69 से लेकर 70 और BC में 80, 81 से लेकर 72 और 73 के बीच ये आप लोगों की मेरिट बैठ रही है। ये आप लोगों की मेरिट बैठ रही है। ये बहुत ही मेहनत के बाद डेटा आया, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद डेटा आया। ठीक है, ये आप एकदम अंतिम आंकड़ा समझ के इस पे हम चैलेंज आपका स्वीकार कर सकते हैं। जो आज का सेशन है, आज के सेशन फाइनल रिजल्ट के बाद हम आपका जो चैलेंज है वो स्वीकार कर लेंगे। अब हम लोग देखें कि 9वीं 10वीं के लिए जो मैथ्स है उसमें जो सीटें हैं उस सीटों के अंतर को अगर देखा जाए तो मेरिट बहुत ज़्यादा जो अंतर होगी वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगी। लगभग 88 से 89, 82 से 83, 65 से 87, 44 से 45, मतलब SC ST तो बहुत ही नीचे मेरिट जाएगी। लेकिन अनरिजर्व्ड की जो मेरिट है वो 88 से 89 के इर्द गिर्द आप लोगों की रहने वाली है, मतलब 90 से नीचे रहने वाली है, लगभग 88 से ऊपर रहने वाली है। फीमेल में 82 से लेकर 83 के लगभग, बाकी आपके सामने पूरी मेरिट पड़ी हुई है गणित की। इसके बाद हम लोग चलते यहाँ पर विज्ञान की देखें तो विज्ञान की जो सीटें हैं वो पिछली बार की अपेक्षा आप लोग देख रहे हैं कि अच्छी हुई है। तो विज्ञान की जो मेरिट है इस बार बहुत ही सम्मानजनक जाने वाली है जो टीजीटी विज्ञान की है। यहाँ पर मेरिट आपको नीचे जाते हुए नजर आएगी 62 से 72 से 73, 68 से 70, 60 से 62, 64 से 65, 49 से 52, 49 से 50। इसके इर्द गिर्द आप लोग साइंस में हैं तो साइंस में फिर आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि पिछली बार के 2320, 786 के अपेक्षा देखा जाए तो इस बार सीटें इसमें पुरुष में भी बढ़ी है, महिला में भी बढ़ी है। स्वाभाविक सी बात है कि बहुत से अच्छे विद्यार्थी निकले भी हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ की मेरिट काफी नीचे जाएगी। ये पार्ट जो है यहाँ की मेरिट नीचे जाएगी, इस पार्ट की मेरिट क्या होगी, नीचे जाएगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं पीजीटी की जो कट ऑफ है उस पर हम लोग बहस करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। महन सर हमारे बीच में, महन सर आप आमंत्रित हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, महन सर का। और इस बार मुझे जो अंदेशा है और जो मैं बात किया, जो मैं एनालिसिस कर पाया, उससे ये लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में सभी विद्यार्थियों का इस बार हला बला हो जाएगा। शायद ही कोई विद्यार्थी है जो आप लोगों के बीच में बच पाए और सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस ही आप लोगों के लिए लाया गया। देखिए थोड़ा सा तुलना करिए। टीआरई 2 की जो सीटें थी वो 594 प्लस 208 सीटें थी। ये महन सर ने हमें आंकड़ा उपलब्ध कराया, वैसे आंकड़ा पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है टीआरई 2 का, आप लोग भी देख सकते हैं। टीआरई 2 आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन इस बार जो सीटें हैं पुरुष में लगभग दुगना बढ़ी है, 1209 हो गई, उधर दुगना से भी ज्यादा 594। महिला में भी दुगना से दुगना लगभग हुई 208 और 400
एक 1610 पद पीजीटी में बहुत बड़ा मायने रखता है। और यहां पर सीटें, इसीलिए हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि यहां पर जो आप लोगों की मेरिट है वो नीचे गिरेगी। और पेपर भी टफ था इस बार, पिछले बार के अपेक्षा, पिछली बार के अपेक्षा पेपर टफ था। और इस आधार पर अगर 61 से ऊपर कोई है, हम तो कह रहे थे महेंद्र सर से 60 से ऊपर, लेकिन महेंद्र सर ने कहा एक नंबर हम लोग ऊपर ही रखते हैं, 60 61 नंबर या 62 के इर्द गिर्द अगर कोई है तो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित समझे। पॉलिटिकल साइंस में 55 से 57, 52 से 53, 51 से 52, 40 से 42, 40 से 42, 40 से 43, 39, 40, 39, 40, 48, 50, 47, 48, 52, 51, 50, 52, ये आप लोगों की मेरिट रहने वाली है, जो एक आंकड़ा निकल के आ रहा है, क्योंकि लगभग दुगना सीट। अभी मैं सर को मैं बुलाऊंगा लास्ट में, सर बात करेंगे। अभी मैं सर सबका मेरिट इसी फ्लो में हम लोग चर्चा कर लें। तो पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थियों को काफी खुश रहना पड़ेगा। और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो सीटें हैं वो आप देख सकते हैं, 1610 सीटें। अमरजीत कह रहे हैं कि 5000 सीटें थी पॉलिटिकल साइंस में। मैं सर एक बार आप जरा चेक करें फिर से, हो सकता है कि डेटा देने में चूक हुई हो आपसे, मैं देख लेता हूं। नहीं, पिछली बार सीटें ज्यादा थी, मुझे इतना याद आ रहा है। देखते हैं, ये टीआरई 2 का मेरे पास पीडीएफ में खुल रहा है, पीडीएफ खोल लिया। मुझे याद आ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस की पिछली बार भी सीटें काफी अच्छी थी और सब्जेक्ट्स की अपेक्षा। एक सेकंड, आप क्या किए ना सर, पुराना वाला डेटा दे दिए हैं। अभी मैं आप लोगों को टीआरई 3 का जो पुराना डेटा है उसको हम लोग देखते हैं। सीटें यहां पर सही नहीं मिली है। 9 10th पॉलिटिकल साइंस की जो सीटें थी, राजनीति विज्ञान की टोटल सीटें थी 1209। अच्छा, इस बार है ना, टीआरई 2 का डेटा चाहिए हमको, ये विज्ञापन है टीआरई 2 का। एक सेकेंड, हाँ मिल गया टीआरई 2 का। भौतिक राजनीति डेटा में बहुत बड़ी चूक हुई है सर, 4633 सीटें थी। मुझे लग रहा है कि सर जो पीआरटी के साथ विज्ञापन आया था विशेष वाला, उसका डेटा मुझे दे दिए। और मुझे उस टाइम शक हुआ था, लेकिन सर ने दिया तो मुझे लगा कि सही होगा, और इनसे भी चूक हो गई। राजनीति शास्त्र 4633 पद थे, 4633 पद थे पुरुष में, 4633 पद थे, और महिला में था 1532 पद थे। तो 5000 से भी ज्यादा पद हो गए। इसीलिए तो पॉलिटिकल साइंस का कोई विद्यार्थी बचा नहीं था। तो जो डेटा है, ये डेटा थोड़ा सा देने में मुझे लग रहा है कि पीआरटी जूनियर के साथ डेटा आया था विशेष वाला, सर के पास वो डेटा रहा होगा, उसमें सीटें कम थी। तो यहां पर हम लोग देखें, फिर भी लगभग हम लोग देखें कि 5000 से ज्यादा, लगभग 6000 विद्यार्थी जो निकले हैं वो अच्छे विद्यार्थी निकले हैं। मेरिट तो नीचे ही जानी है, मेरिट ऊपर नहीं जानी है, क्योंकि पिछले बार जो मेरिट गई थी वो 63 गई थी पॉलिटिकल साइंस का, जो मुझे याद आ रहा है। उस हिसाब से मेरिट नीचे ही जाएगी। अगर 61-62 के इर्द गिर्द हम लोग हैं तो वो आप लोगों का जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये पुराना डेटा मुझे दे दिए हैं, पुराने डेटा को हम फिर से अपडेट करेंगे, फिर से हम लोग अपडेट करेंगे। तो ये सीटें रही है पीजीटी लेवल के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखें कि ज्योग्राफी के लिए, फिर ज्योग्राफी का जो डेटा मेरे पास पुराना वाला है उसी से फिर हम निकाले, क्योंकि मैन सर ने जितना पीजीटी लेवल का दिया है वो बिल्कुल नया डेटा दिया है। 754 ये विशेष वाला दे दिए है मुझे। ऐसे पिछली बार ठीक मेरे साथ पीआरटी में हो गया था डेटा में, और डेटा जब सही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि आकलन गड़बड़ हो जाता है। भूगोल की जो सीटें थी पिछली बार, अभी तो था, अच्छा ही है, 754 पद थे। 754 पुरुष में थे और महिला में थे 227। 227, हाँ 227 महिला में। इस आधार पे भैया देखिए, हम तो अपना मेरिट क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, क्योंकि इस बार अगर देखें तो महिला में मात्र 88 सीट है और पुरुष में
लगभग आधी सीट है 385, लेकिन पिछले बार के अपेक्षा इस बार जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो अच्छा था, इसलिए जो आप लोगों की मेरिट है मैं पहले से ही काट रखा हूं 72 के इर्द गिर्द, तो 72 से 74 के इर्द गिर्द बैठ रहा है। हमारे भूगोल की मेरिट ऊपर जाएगी नीचे नहीं जाएगी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और सेम डेटा मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूं। लगभग थोड़ा बहुत नीचे जाके कहीं चेंजिंग होगी तो होगी, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मतलब दिया था पहले बार में ही। तो यहां पर हमारा जो डेटा जा रहा है वो आंकड़ा जा रहा है कि लगभग जो डेटा जाएंगे वो 72 से 74 के इर्द गिर्द ज्योग्राफी। फीमेल में अगर 67 से 68 के इर्द गिर्द है तो चीजें ठीक है। EWS में 62 से लेकर 63 के इर्द गिर्द। SC ST की मेरिट स्वाभाविक सी बात है नीचे जाएगी। EBC 57 से 60 और BC की आप लोगों की मेरिट 62 से लेकर और 64 के इर्द गिर्द। मतलब EWS और BC की मेरिट लगभग सेम रहने वाली। कहने का मतलब है कि अगर 72 प्लस कम से कम नहीं है आप, तो मुझे बहुत कम चांस लग रहा है कि इस दौड़ में वो विद्यार्थी रुक पाएगा, क्योंकि सीटें पिछली बार के अपेक्षा कम है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं पेपर का स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो पिछली बार से अपेक्षा नो डाउट स्टैंडर्ड अच्छा था, लेकिन विद्यार्थी पढ़े भी खूब हैं। फर्स्ट पेपर में आप लोग अच्छा किए हैं, पिछली बार फर्स्ट पेपर में आप लोगों के जो उत्तर थे वो बहुत कम चले गए थे, इसलिए हम लोग देखें यहां पर कि ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अभी हमने हिस्ट्री का लिया, हिस्ट्री को भी आप लोग देख लें, क्योंकि डेटा सब मिसमैच हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया डेटा, क्योंकि ये पूरे डेटा जो मुझे बता दिया गया है ना, ये डेटा बताया गया है विशेष वाला। तो इतिहास का पिछली बार था 3380 था, और 3380 था इतिहास का पुरुष का, और महिला का था 1062। तो हम लोग देखें कि इस बार सीटें हो तो रही है आधा नो डाउट, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो चले गए हैं, और पेपर इस बार काफी ज्यादा अच्छा आया था। और मैं कई विद्यार्थियों से बात भी किया तो मुझे यही पता चला कि सर इस बार जो पीजीटी का पेपर आएगा जो हिस्ट्री का, वो पिछली बार की अपेक्षा नीचे तो कुछ रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड के वजह से ऐसा होगा, क्योंकि सीटें यहां पर काफी ज्यादा है। 2200 सीटें बहुत मायने रखता है, इस आधार पर जो सीटें होंगी वो ये। प्रदीप जी कह रहा है कि सर 120 में 120 बता दो। 120 में 120 किसका हो गया, किसका बताया गया 120 में 120? देखिए कुछ मेरे विद्यार्थी प्रिय विद्यार्थियों को लग रहा है ना कि सर बहुत ज्यादा आप बता रहे हैं। एक चीजें मैं बताऊं, ज्योग्राफी के लिए अगर आप सोच रहे होंगे तो, ज्योग्राफी के लिए अगर बात कर रहे होंगे तो ज्योग्राफी मैं यहां पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर इससे आप लोग देखेंगे एक आध इंच इधर उधर गड़बड़ होगा तो कहिएगा, एक आध नंबर सब में ऊपर जाएगा, और जो बीच का वो सफर लिख दिया गया है इसी के बीच आप लोगों के रुकने वाले हैं, ठीक है ना, इसी के बीच रुकने वाले हैं, इससे कम नहीं। हिंदी का 105 हो रहा है पीजीटी में, रोहित यादव जी का आ रहा है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। इंग्लिश हिंदी का डेटा हम नहीं कलेक्ट कर पाए, क्योंकि जितने विद्यार्थियों का फोन आया था मैक्सिमम उसमें जो विद्यार्थी थे हमने जो बताया, इतने विद्यार्थियों का डेटा हमारे पास उपलब्ध हो पाया था, मिल पाया था, ठीक है। चलिए बाद में टिस्टी पिस्टी इन लोगों का कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी में 75 है, एनके सिंह जी का आ रहा है 75 है, तो मेरे हिसाब से 72 से 74 आप जनरल के अनरिजर्व्ड जो विद्यार्थी है उसमें। देखिए मेरे पास जो मैक्सिमम का अभी तक डेटा आया है वो लगभग 86 नंबर तक का आया है ज्योग्राफी में, अधिकतम 86 आया है। जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का भीड़ गदर मचा हुआ है वो 70 के नीचे है, और लगभग 62 से 70 के बीच में विद्यार्थियों का जो डाटा है वो सबसे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग 72 से 74 के इर्द गिर्द हमारी मेरिट जाएगी, क्योंकि पिछली बार काफी अच्छे विद्यार्थी हमारे गए हैं, निकले हैं, और ज्योग्राफी में विद्यार्थी थोड़े कम होते हैं अन्य के अपेक्षा, औसत में आप लोग देखे होंगे, इसलिए हम लोग देखें कि इसमें सीटें इतनी जा सकती है। उर्दू की हम नहीं, डेटा नहीं है मेरे भाई, माफ करिएगा, उर्दू का डेटा मेरे पास नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा मुकेश जी। तो ये डेटा हमारे पास आप लोगों के लिए उपलब्ध है, ये डेटा हमारे पास मिला है, इसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम किया गया, मेहनत किया गया, फिर ये डेटा आप लोगों के बीच में आया है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हमारे पास कोई डेटा उपलब्ध होगा, कोई जानकारी उपलब्ध होगी तो मैं सूचना आप लोगों को दूंगा। जो लोग स्पेशली टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए तैयारी अपना कर रहे होंगे, सॉरी टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि लगभग 1,60,083 पद, और इसके बाद जो कुछ पद बच जाते हैं उसको भी मेंशन करने की बात की जा रही है। टीआरई
4 का जो संभावना है वो अगस्त सितंबर तक फॉर्म आने का और नवंबर दिसंबर तक एग्जाम का, और TRE 5 का जो आप लोगों का डेट आएगा वो जाने की ज्यादा संभावना है, लास्ट अप्रैल मई तक आप लोगों का एग्जाम जाने की संभावना है। ठीक है। पीआरटी में क्या आप कह रहे हैं? पीआरटी में कुछ लोग कह रहे हैं कि सर और मेरिट नीचे जाएगी क्या? पीआरटी की जो मेरिट बताई गई है यहाँ पर मेरे द्वारा, ये बहुत आप लोगों से ही बात करके और बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, देखिए पीआरटी का जो आप अनरिजर्व में जा रहे हैं ना, इसमें हर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल किए। जो सबसे ज़्यादा भीड़ मची है, गदर मचा है, वो इसी भाग में ही मचा है। ठीक है। इसके लिए डेटा जो हमारे पास था वो ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पाया था। आप लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ ज्यादा विद्यार्थियों की जो क्लास चलती है वो टीजीटी पीजीटी जूनियर तक की थी। इस बार हम लोग पीआरटी पर भी अच्छे से काम करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मैथ्स की क्लासेस आपके लिए शुरू कर दी गई है, और तो हमारे पास डेटा ज्यादा उपलब्ध होगा तो उनसे हम बात कर पाएंगे, उनसे हम जब कनेक्ट हो पाएंगे तब चीजें कर पाएंगे। उसके आधार पर थोड़ा सा हमें इस बार मिसस्टैंडिंग, शुरू में तो मिसस्टैंडिंग हुई, लेकिन जो पिछला डेटा हमारा है लगभग इससे मेल खा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और इसी के इर्द गिर्द आप लोग अगर देखें तो ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर किसी को लग रहा है कि सर 72 से 75%, तो 75 से प्रतिशत नहीं, 120 में जिनके 72 नंबर के इर्द गिर्द सही बैठ रहे होंगे उनकी बात की जा रही है कि वो सेफ जोन में हैं। मतलब 120 में 72 से 75 नंबर, ये प्रतिशत नहीं है, ये नंबर है प्रश्नों के, ये संख्या है, ये नंबर है प्रश्नों के, ना कि प्रतिशत है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो आंकड़ा होगा आप लोग एक बार जरूर बताइएगा, उसे हम लोग देखेंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए बहुत बड़ा सहयोग महेंद्र गुप्ता सर का रहा, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आके आप लोगों को संबोधित करें, आप लोगों के लिए बोलें, और आप लोग जो भी अपने आंकड़े हैं उसको बताइएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम तर्कस आप लोगों के लिए कोर्सेज भी चलाता है, पढ़ाता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है। अभी इवनिंग टाइम में मैं आप लोगों को शाम 8 बजे आप लोगों के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस लेके आता हूं, फ्री यूट्यूब पे, आप लोग जानते ही है। बिहार के लिए संपर्क क्रांति बैच आप लोगों के लिए टीजीटी और जूनियर का चल ही रहा है। इसके बाद पीजीटी के लिए हमारा तेजस बैच चल रहा है, मतलब सभी के लिए चल रहा है। आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, मर्यादा बैच भी है। यहाँ पर हम लोग देखें टेस्ट सीरीज, फ्री मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिलता है प्रत्येक संडे को, आप एप्लीकेशन पर जाके कर सकते हैं। बहुत से टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं। ये टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर पर जब एप्लीकेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगा। इस पार्ट में जाके आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, और कुछ के बहुत ही मामूली चार्ज है। यहाँ पर आप जाएंगे तो मात्र 39 रुपए में आपको लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट पास दिया जा रहा है। आप टेस्ट करते रहिए। कोर्स के लिए आप यहां जा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मैसेज करना है या मुझसे बात करनी है। अभी भी आपको कोई शक है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना, हमसे बात कर सकते हैं। और ये आपका पूरा नंबर है, जैसे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस, जिस सर से बात करनी है बात कर सकते हैं। मैन सर, अब आप लोगों के बीच में थोड़ा सर इन लोगों को आप बताएं कि क्या हम लोग जो मेहनत की है, जो कट ऑफ दिए हैं, इसकी कितनी सटीकता दिख रही है। दोस्तों नमस्कार। देखिए, जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं या दिए जाते हैं तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी आंकड़े के आधार पर ही दिए जाते हैं, या आपके द्वारा जो प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना, या जो आप लोग देते हैं, हम लोग आंकड़ा आप लोगों से जुटाते हैं और उसके आधार पे ही आप लोग को ये कट ऑफ दिया जाता है। पीआरटी में तो खैर हम लोगों ने काम किया ही, उस हिसाब से नहीं हो पाया, लेकिन जिस प्रकार से जूनियर टीजीटी पीजीटी में काम किया गया, वो एक आंकड़ा जो जुटाया गया, हमारे यहाँ मैक्सिमम कैंडिडेट इसके रहे हैं जूनियर टीजीटी पीजीटी के। और अपने सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर लूँ, पॉलिटिकल साइंस के और उमेश सर की, तो मैक्सिमम बच्चों ने बताया कि उनका अच्छा गया है। जिनका भी कॉम्बिनेशन गया हो तो वो एसएसटी में ही इंक्लूड हो जाएंगे। पहले आप बात को समझिए, मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। नहीं, मुझे प्लेन पेज चाहिए। देखिए आंकड़े किस प्रकार से आप लोगों को बताया जा रहा है। जैसे मैं जूनियर की बात कर लेता हूं, जूनियर में या टीजीटी दोनों की मैं बात कर रहा हूं। जूनियर में अगर आप ले लें जियोग्राफी, इधर ले लें पॉलिटिकल, तो मैक्सिमम बच्चों ने जो अपना आंकड़ा बताया वो 30 to 33, 30 से लेके 33, और वही सेम आंकड़ा
लगभग लगभग रहा है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये तो सोशल साइंस का ही कैंडिडेट है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये 40 40 80 में 80 मार्क्स में इनके ये नंबर आ रहे हैं 33 32, कितना हो गया, ये 65 लेकर चले गए। अगर इन्होंने 15 से 20 नंबर भी लाया होगा अपने जीके वाले पोर्शन में, 40 वाले पोर्शन में, अगर आप इसमें 15 और ऐड कर देते हैं तो ये 80 पहुंच जा रहा है, नॉर्मल है। और जिस हिसाब से पढ़ाया गया था, थियरी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और प्रैक्टिस कराया गया था, उसमें बच्चों ने किया है बेहतर। मैक्सिमम बच्चों ने अपने ये स्कोर बताए हैं कि हमारे ये स्कोर जा रहे हैं। और उन्होंने अब जीके का तो देखिए, ये अपने सब्जेक्ट का हम लोगों ने जुटाया, जीके में अगर मिनिमम 15 उन्होंने किया तो 80 जा रहा है, अगर ये बस 20 चला गया तो 85 नॉर्मली चला जा रहा है। इस हिसाब से ये आंकड़ा आपको दिया गया है जूनियर में। इस हिसाब से हमारे जो भी मैक्सिमम कैंडिडेट ने अपना स्कोर बताया, वही सेम कंडीशन रहा है टीजीटी में भी। टीजीटी में भी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी सेम आंकड़ा रहा है 30 प्लस। 30 प्लस का ही आंकड़ा रहा है, इससे कम बच्चों ने नहीं किया, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को पढ़ाया गया था उस हिसाब से कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए थे जो वो नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने ऐसे तुक्का जिसको बोलते हैं लगा दिया तो उनका लग गया है, लग गया है। तो ये कैंडिडेट 60 प्लस तो इसी में जा रहे हैं, 60 प्लस इसमें जा रहा है। और मिलती जुलती चीजें थी, हिस्ट्री वगैरह के जो जीके पूछ दिए गए थे, अगर हम उसमें भी चलते हैं, इसमें भी अगर हम 15 प्लस करते हैं तब भी तो आप 75 पहुंच जा रहे हैं। तो जो आंकड़े आपको दिए गए वो हमें प्राप्त आंकड़े के आधार पर ही दिया गया है। और उमेश सर ने 75 प्लस सर आप बताए ही हैं टीजीटी में भी, और जिस हिसाब से जूनियर का भी बताया गया 80 प्लस, तो 80 प्लस ये तो नॉर्मली देखिए मैंने आपको बता दिया कि 15, अगर ये 20 से 25 चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है 80 प्लस का आंकड़ा हो जाएगा, 80 प्लस का आंकड़ा एकदम छू जाएगा। संख्या भी कम हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं पिछली बार की अपेक्षा, इस वजह से इतना आपको दिखाया गया। कट ऑफ कैटेगरी वाइज देखिए, अभी जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करे जा रही है वो एक आंकड़े के आधार पर दिया जा रहा है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी आपको दिखाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं उमेश सर ने, और आप विश्वास नहीं मानेंगे सुबह से मेरी क्लास लगी है, उमेश सर की क्लास थे, क्लास टलती चली गई है। बस ये आंकड़ा आप लोगों का एक शुद्धता पूर्वक देने के चक्कर में कि इस बार जो आंकड़े दिए जाए वो शुद्धता पूर्वक दिए जाए, और प्राप्त आंकड़े के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और यही नहीं, मैं आपको 3 बजे साक्ष्य भी दूंगा कि जूनियर में और टीजीटी में जो लड़कों ने कहा है कि सर मैंने 30 प्लस किया है तो पढ़ाए हुए प्रश्नों में से आए हैं, मैं वो आज आंकड़ा आप लोगों को दूंगा और वो साक्ष्य भी प्रस्तुत करूंगा 3 बजे वाले में, जूनियर और टीजीटी का। रही बात पीजीटी के, तो मैं 5 बजे वाले क्लास में पीजीटी का भी साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा कि जितने पढ़ाए गए थे मैक्सिमम सारे क्लास से प्रश्न आए हैं। हाँ, इस बार थोड़े थियरी में घुसा हुआ है, थियरी से प्रश्न आए हुए हैं। तो ये आंकड़े जो भी आपको दिए गए हैं वो अपने तरफ से एकदम शुद्धता पूर्वक तैयार करके ही दिया गया है, और आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगभग 30 प्लस अराउंड सभी लोगों ने किया है। अब मामला फंसता है जीके जीएस में कि उनका क्या आता है। अगर 20 प्लस चले जाते हैं तो आंकड़ा, अगर मैक्सिमम आंकड़ा जाता है तो उसको एवरेज में नहीं लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम बच्चे जो इस नंबर को पाए रहते हैं, आंकड़ा उसी को पकड़ा जाता है और कट ऑफ भी उसी से बनता है। अगर सपोज दैट मान लीजिए 120 में कोई 95 आ गया तो इसको काउंट थोड़ी किया जाएगा, ये तो अलग हो गया, एक्सेप्शन में चला गया, इनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब इर्द गिर्द में जितने नंबर घूमते हैं कि 120 में अब 120 में 80 और 85 ये 85, अगर इसके इर्द गिर्द मैक्सिमम बच्चे घूम रहे हैं तो कट ऑफ यहीं पर निर्धारित किया जाता है। ये होता है देखिए कट ऑफ बनाने का तरीका, और ये पा गए तो ये तो कोई नो डाउट इनका हो जाएगा। ये एक्सेप्शन वाले में चलेंगे, जो मेरिट हाई वाले रहते हैं तो 2 4 10 कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो मेरिट से हाई रहेंगे, तो इनको पूछना नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो पाए रहते हैं उस पर आपका कट ऑफ बनता है, और कट ऑफ ये जा रहा है, सीटें भी पिछली बार की अपेक्षा कम हुई हैं ऐसे सब्जेक्ट में, इस वजह से। रही बात मेरे सब्जेक्ट की, तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, कि क्यों उतना आप लोगों को दिया गया। ठीक है, जिस हिसाब से सीटें हैं उस हिसाब से इस बार का जो पेपर रहा है थोड़ा सा थियरी में गया है, घुमाया है, मतलब पेपर को हार्ड किया है। अब पिछली बार जो लोग बैठे थे और जो छठे थे वही कैंडिडेट इसमें दिए थे। अब पिछली बार का पेपर इजी था, इस बार का पेपर थोड़ा टफ कर दिया है। तो टफ करने के वजह से मैक्सिमम जो मुझे मिला हुआ है आंकड़ा, मैं उस आंकड़े के आधार पे आप लोगों को बताया हूं
मैक्सिमम मुझे आंकड़ा अब तक का जो मिला है वो 55 से 60 के बीच में मिला है। और इसमें यूपी के भी कैंडिडेट हैं और हमारे बिहार के भाई बहन भी हैं। ये आंकड़ा उनके द्वारा दिया गया है, मैक्सिमम 55 से वो 60 के बीच में लाए हैं। तो ये निर्धारित किया गया है कि ये आंकड़ा हो सकता है। अब यूपी के जो बच्चे गए हैं, जो पहले से 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो इस आंकड़े को पार कर गए। एक हमारे स्टूडेंट हैं राजीव, ये लगभग आंकड़ा 90 को टच कर गए। राजीव हैं। और झारखंड की एक स्टूडेंट है हमारी रिचा, इनका 70 प्लस आ रहा है। तो ये तो एक्सेप्शन वाले गए, ये ऊपर चले गए। और इसके ऊपर तो अभी तक नहीं मिला है, न ही इनके ऊपर मिला मुझे। 75, 76 या 78 वाले भी मुझे नहीं मिले हैं प्राप्त आंकड़े के अनुसार। अब तक जितने भी मैक्सिमम आंकड़े मुझे मिले हैं 55 से 60 वाले ही मिले हैं। तो एक निर्धारित जो आंकड़ा दिया गया है, इस आधार पर ही आप लोग को दिया गया, जो कट ऑफ दिया गया। उम्मीद है कि इस पर बनना भी चाहिए, क्योंकि पेपर हार्ड था और बचे हुए जो कैंडिडेट थे वही इसमें प्रतिभाग किए थे। प्लस पॉइंट यह है कि मैक्सिमम बच्चों ने एग्जाम भी छोड़ा है। कौन से बच्चों ने एग्जाम छोड़ा मैं उनके लिए बता दूं। जिसके लिए बहुत दूर सेंटर भेज दिया और उनके गार्जियन नहीं थे और एग्जाम दिलाने नहीं जा सकते थे, कुछ कैंडिडेट ऐसे पेपर छोड़ दिए, उसमें लड़कियां ज्यादा थी, वो छोड़ दी। कुछ ऐसे थे जो गृहिणी है, महिलाएं हैं, उनके हस्बैंड ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको नहीं जाने दिया गया कि ऑलरेडी जॉब में है तो आप यहीं पे करो, आपको जाना ही नहीं। तो यूपी के ऐसे बहुत से महिलाएं थी जिन्होंने पेपर छोड़ दिया। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। इस वजह से क्या है, ये आंकड़ा आप लोगों को दिया गया है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए और कट ऑफ का इंतजार करिए। उम्मीद है कि आपको कट ऑफ ये देखने को मिलेगा। चलिए आगे की चीजें हो गया बस। तो ठीक है, फिर सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग 4.0 के लिए प्रिपेयर हो जाइए। जिस हिसाब से 1,60,000 सीटें आ रही हैं, आप लोगों को और भी बेहतरीन क्लासेस दी जा रही है। यदि आपको ये ठीक लगा है, आंकड़े ठीक लगे हैं और क्लासेस आप लोग जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर हम लोग का। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम जितना हो सके लोगों को आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और एग्जाम तर्क से सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि आप लोगों के बातों पर, आप लोगों के प्रश्नों पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों, मैं उमेश राम एग्जाम तर्कस के शिक्षा मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं कि एग्जाम तर्कस का एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करें और जितनी भी क्लासेस हैं उस क्लासेस को आप कैसे अच्छे से सुचारू रूप से चला पाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको जाना पड़ेगा जो गूगल प्ले स्टोर है इस पर, और गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना पड़ेगा एग्जाम तर्कस। कुछ ऐसा फीचर आपके सामने आएगा, इसे आप लोग डाउनलोड कर लें। जब डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा फीचर आएगा इंस्टॉल करने के लिए, आप इसे इंस्टॉल कर लें। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आप पहली बार एग्जाम तर्कस से जुड़ रहे हैं तो फिर रजिस्टर करिए। अगर आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो फिर लॉगिन करें। लॉगिन करके जो भी आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डाले होंगे उसके बाद फिर पासवर्ड फिल कर दें। लेकिन मैक्सिमम लोग होंगे जो पहली बार इससे जुड़ रहे होंगे तो वो फिर रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर में जब आप जाएंगे तो कुछ इतना बड़ा सा आपको फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने का मतलब है कि आपको नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं, सिटी डालने हैं, स्टेट डालने हैं। स्टेट के बाद हम लोग देखें कि जब स्टेट डाल लेंगे तो आई एग्री विथ करने, टिक कर लेने, फिर रजिस्टर आप लोगों को कर लेना है। जब रजिस्टर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग देखें कि कभी कभी होता है कि रजिस्टर होने के बाद फिर से आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांग लेता है। तो जो अभी मोबाइल नंबर आप डाले थे और पासवर्ड डाले थे फिर से डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। कभी कभी होता है कि खुल जाता है, अगर खुल जाए, ओपन हो जाए, तो अगर आपको कोर्स लेने हैं तो कोर्स में आप जाएंगे, यहाँ पर हेलो करके आपका नाम भी लिखा रहेगा, जस्ट नीचे आप जाएंगे तो कोर्स को आप क्लिक कर दीजिए। जब कोर्स को आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ऐसे पूरे कोर्स खुल के आ जाएंगे। कोर्स को क्लिक करेंगे तो ऐसे यूजर्स, होम, ऑल कोर्स ऐसे आएंगे, तो आप ऑल कोर्स में चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा ये बिंदी जहां पर शो करेगी, जिसको आप टच करेंगे उसी के सामने बिंदी शो करने लगेगी। तो अब बिंदी जहां पर शो कर रही है वही आपका ओपन है। तो ऑल कोर्स को हमने ओपन कर दिया। इसमें तमाम जितने भी कोर्सेज हैं, कोई भी कोर्स आप लोग देखेंगे सब खुल जाएंगे। इसको आराम से स्क्रॉल करते जाइए और जो आपको पढ़ने हैं उसमें आप पहुंचिए, पहले स्क्रॉल करके ना। जब यहां पर आप पहुंच जाते हैं तो फिर से मैं आपको बताऊं कि ऐसे मान लीजिए कि किसी भी कोर्स में आप पहुंचे, मान लीजिए पहला ही कोर्स, तो अगर आपको बाई करने हैं तो डायरेक्ट जाके बाई कर लीजिए। अगर आपको डिटेल्स देखने हैं, बाई करने हैं, तो ऐसे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे।
पे करने का। अगर आपको व्यू डिटेल्स देखने हैं तो ये डिटेल्स आ जाएंगे कि कितने मंथ्स के हैं, क्या है, कितनी फी है, सब कुछ। अगर आपको डेमो देखने हैं तो डेमो के लिए इतने ऐसे डेमो जो रहेंगे वो डेमो आप लोगों को दिख जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जैसे पे ऑनलाइन, जैसे आप बाय नो किए तो पे ऑनलाइन आएगा। पे ऑनलाइन को आप अगर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा फीचर आपके सामने आ जाएगा। इसमें जिस मेथड से आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अगर जैसे कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड कर लीजिए। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप मेथड अपनाना चाहते हैं उसको आप छू देंगे, एक बार टच कर देंगे तो फिर आपको पे नो करना पड़ेगा। पे नो करिएगा तो कुछ ऐसे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस आप करने दीजिएगा। जब प्रोसेस हो जाएगा ना तो फिर आप जो भी बैंक डिटेल डाले रहेंगे उसका कुछ ऐसे फीचर देगा, फिर आप पे कर दीजिएगा। जब पे हो जाएगा तो ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा। ओटीपी का जगह रहता है, स्थान दिया रहता है, स्पेस उसमें डालिए उसको, फिर हो जाएगा। जब कोर्सेज आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर ऐसे आपके सामने आ जाएगा। फिर से फीचर पे आप आ जाइए, हेलो करके आपका नाम रहेगा। आप बिल्कुल नीचे चले आइएगा, जहां से आप पूरा बैक काट देते हैं मोबाइल ना, वहां पे, वहां देखिए सबसे नीचे होम, बीच में परचेज डाउनलोड लिखा होगा। तो जो परचेज लिखा है ना उसे छू दीजिए, जो परचेज है उसे क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो आपके जो कोर्स परचेज हैं वो दिख जाएंगे। अगर कोर्सेज हैं तो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज। तो कोर्सेज को आप देखिए, फिर जाके व्यू कोर्सेज कर दीजिए, जो रेड से लिखा है ना व्यू कोर्स। व्यू कोर्स को आप जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से लाइव वाली जितनी क्लासेस हैं वो सामने आ जाएंगी। इतनी क्लासेस अभी लाइव चलने वाली है, कितने कितने बजे चलने वाली है, किस डेट को चलने वाली है, ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट में देखने हैं कि जो क्लास ऑलरेडी पहले से पढ़ाई जा चुकी हैं या आप नहीं जुड़े थे, उससे पहले जो क्लास चली थी वो सब सब्जेक्ट में चली जाती है। या आप पढ़ लिए, जब तक लाइव है तब तक तो लाइव में दिखेगा, जैसे ही लाइव समाप्त तो वो चला जाएगा फिर किसमें, सब्जेक्ट में। फिर सब्जेक्ट को जब आप छुएंगे ना तो सब्जेक्ट को छूने के बाद कुछ ऐसे आपके सामने फोल्डर बन के मिल जाएंगे। तो जैसे करंट का कोई क्लास होगा तो करंट में चला जाएगा, कोई ज्योग्राफी की क्लास है तो ज्योग्राफी में, मैराथन की क्लास है मैराथन की, जिसकी क्लास रहेगी उस वाले फोल्डर में चली जाएगी। उस फोल्डर में जैसे मान लीजिए कि आपको भूगोल पढ़ने, भूगोल को आपने क्लिक किया तो उसमें पर्यावरण और प्रैक्टिस सेट, विश्व के प्रमुख संगठन आपके सामने आ गए। मान लीजिए आपको पर्यावरण पढ़ने हैं तो पर्यावरण को आपने क्लिक किया तो आपके सामने पूरी क्लासेस खुल जाएंगी। क्लासेस में आप वॉच कर सकते हैं या फिर पीडीएफ जो आपको चाहिए उसके सामने वो पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद हम लोग देखें कि जब आप क्लास देखने चलेंगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी क्वालिटी है ना वो क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो भी मन करे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपके पास नेट पैक है वैसे ही आप क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। या तो आप पहले से जैसे कहीं पे नेट नहीं चलता और कहीं पर नेट मिल जाता है आपको तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए। अगर आपको स्पीड भी घटानी बढ़ानी है, जैसे मान लीजिए कि क्लास की स्पीड भी घटानी बढ़ानी है ना, तो स्पीड घटानी बढ़ानी है तो यहाँ से करके आप जितना भी स्पीड चाहे उतनी स्पीड भी आप क्लास की बना सकते हैं। और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पीडीएफ आप लोगों के लिए पढ़ाएगी है ना, तो इसे अगर डाउनलोड करना है तो 3 बिंदी ऐसे दिखेंगे, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो एक्सपोर्ट का होता है उसे आप क्लिक करिएगा, वीडियो डाउनलोड होगी, खुल के आएगी। फिर आप उसे छू के फिर ऑप्शन आएगा शेयर करने का, आप किसी को भी शेयर कर दीजिए, किसी को आप भेज सकते हैं, सिंपल सा। अगर इतनी चीजें आप लोगों को जो मैं बताया समझ में आया हो तो अति उत्तम, ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। वैसे बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आपके सामने इतने नंबर्स दिए गए हैं, इसमें स्पेशली इस नंबर पे सबसे पहले ट्राई कर लीजिएगा। एप्लीकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो नहीं, अगर इस पे फोन उठ पाता है तो आप इस नंबर पे कर लीजिए या फिर इस नंबर पे कर लीजिए, फिर इस नंबर पे कर लीजिए। तो ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिएगा। कॉल करके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे हम लोग मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारा हमेशा से संकल्प रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जाए, वो भी बड़ी आसानी से, बहुत इजी वे में। क्योंकि हम लोग अगर अपने एनर्जी को सही जगह पर सटीक दिशा के साथ अगर यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। और हमारी पूरी टीम और मैं खुद और आप लोग भी जब से एग्जाम तर्कस के साथ जुड़े हैं, एग्जाम तर्कस फैमिली के ही मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, तो आप सभी लोग के सहयोग से एग्जाम तर्कस आप लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आप लोग लाभ लीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और आप लोग जितना भी हो सके उतना व्यवस्थाएं आप एग्जाम तर्कस से उपलब्ध करा सकते हैं, एग्जाम तर्कस से ले सकते हैं। सब कुछ आप लोगों का ही है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।